ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हम कर रहे थे वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर हमारा लोकल सर्वर होता है जिसके साथ हम अपनी कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग PHP हम चला सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये वैम्प सर्वर पहले से इंस्टॉल कर रखा है और ये मैंने लोकल होस्ट ओपन कर लिया। अब ये जो आपका लोकल होस्ट जो आपकी ये स्क्रीन नज़र आती है पहली, तो इस पर आप देखें, ये इस स्क्रीन पे ये आपके प्रोजेक्ट्स सारे डिफरेंट, वो उसकी लिस्ट ये दे देता है। जो भी आपने प्रोजेक्ट से मुराद क्या, फोल्डर्स बने होते हैं आपके किसी स्पेसिफिक एरिया में। वो एरिया कौन सा है, वो एरिया मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर आपने वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया होगा ना, जो आपने इंस्टॉल करते वक्त जो लोकेशन दी होगी, वहाँ पे वैम्प के नाम से एक फ़ोल्डर बना होगा और वैम्प फोल्डर के अंदर फिर मज़ीद कुछ फ़ोल्डर और फाइल्स होंगी। तो उस वैम्प के अंदर आपका ये www के नाम से फ़ोल्डर मज़ीद बना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो पड़े हुए हैं, जो आपके सारे फ़ोल्डर हैं, वो आपके असल में प्रोजेक्ट्स हैं। हर फोल्डर एक प्रोजेक्ट के तौर पे कंसिडर होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं UCP 2022। चूँकि अब बस 5 दिन रह गए 2022 आने में भी, तो हम इसी पे ही ये अपना फोल्डर हम बना लेते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने मेन स्क्रीन लोकल होस्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो जाएगा, ये 0 UCP 2022। ठीक है, अब इसमें चूँकि कुछ हमने कोई फाइल नहीं बनाई, कोई इसमें कोई भी फर्दर कोई फोल्डर, सब फोल्डर, कोई फाइल नहीं है, तो ये आपको डायरेक्टरी एम्प्टी नज़र आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको चूँकि आइडिया है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, कोई भी आम तौर पे वो index.php से स्टार्ट होता है। वो आमतौर पे सबसे पहला पेज कंसिडर्ड होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं, notepad++ मैं यूज़ कर लेता हूँ। अपडेट पैकेज अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये इस फाइल को मैं कहाँ पे सेव करूँगा, इस फाइल को मैं सेव पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लिख लेते हैं ताकि ये सेव करने के काबिल हो जाए। तो PHP जब हम कोड लिखना चाहें तो हमने क्या करना है कि जी PHP लिखने के लिए हमें जो इसके डेलिमीटर्स हैं वो हमें बताने हैं। और ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, लेस देन का साइन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, PHP का वर्ड मैंने लिखा है, ये आपके डेलिमीटर्स हैं जिनके दरमियान आप PHP का कोड लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख लिया। अब इसके दरमियान आप जो भी लिखोगे वो आपका PHP का कोड कंसिडर्ड होगा। अब मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि इसको मुझे फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कहाँ पे करना है, सेव मैंने करना है अपने प्रोजेक्ट में, सी ड्राइव में वैम्प का फोल्डर होगा। बेटा ये प्रोसेस समझ लें, सी ड्राइव में, मेरे पास सी ड्राइव में है, माइट भी पॉसिबल आपने डी ड्राइव में इंस्टॉल किया हो, आपने ई ड्राइव में इंस्टॉल किया हो। ठीक है, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम काम करना है, मैं उनके लिए कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ स्टार्ट पे और ये बता देता हूँ सारा प्रोसेस। तो वैम्प फोल्डर में जाके फिर www फोल्डर में जाके जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मैंने प्रोजेक्ट अपना नया फोल्डर बनाया है, दैट इज़ 0 स्पेस UCP, ये कहीं बॉटम पे आएगा, ये है 2022। ठीक है, यहाँ पर मैं ये सेव करता हूँ फाइल इंडेक्स, और इसकी टाइप मैंने क्या रखनी है, टाइप मैंने रखनी है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल। अब ये मेरी फाइल PHP एक्सटेंशन के साथ सेव हो गई। ठीक है जी, ये मिस्टेकनली फॉरवर्ड स्लैश लग गया है, यहाँ पे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आना है। ठीक है, ये आपके डेलिमीटर्स हैं, लेस देन का साइन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, PHP, यहाँ से आपका PHP का कोड स्टार्ट होता है और जहाँ पे आपने PHP का कोड अपना
फिनिश करना है वहाँ पे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। इसके दरमियान सारा कोड आपका PHP का कोड होता है, ठीक है जी। PHP कोडिंग आपकी इन डेलीमीटर्स के दरमियान आती है। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा था कि थोड़ा सा मैं आपको कमेंट्स लिख देता हूँ कि आप किस तरह से फाइल को आपने सेव करना है। तो बल्कि ये कमेंट्स तो इसके PHP डेलीमीटर्स के अंदर ही हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहला स्टेप आपका होता है क्रिएट अ न्यू फाइल, PHP फाइल। वो आप बनाएंगे किसी भी एडिटर को यूज़ करते हुए, कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। फिलहाल मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ये सिंपल एडिटर है ये यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपने उस फाइल को सेव करना है अपने वैम्प में www फोल्डर में, जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर उसमें आपने सेव करना है। सेव योर फाइल इन, ये जो आपका अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन बनती है आपके ड्राइव पे, सेव करेंगे विद .php एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने इस फाइल को रन करना है। रन कैसे करना है, आप अपने लोकल होस्ट पे जाएंगे। लोकल होस्ट आपका क्या है, लोकल होस्ट ये आपका लोकल सर्वर है। लोकल होस्ट पे जाके यू विल लोकेट योर फाइल विद प्रोजेक्ट फोल्डर, जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है आप उसका कंप्लीट पाथ देंगे। जैसे देखिए ये मेरे पास लोकल होस्ट ओपन है, ठीक है, और ये मैं प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ तो पहले यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं थी। अब वो index.php फाइल को ओपन कर रहा है, मुझे यहाँ पे एरर कोई नहीं आया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया index.php फाइल ओपन होती है। तो मेरी इंडेक्स फाइल पे भी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ये सारे कमेंट्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ। और कमेंट्स आपको पता है ये पब्लिश नहीं होते, ठीक है जी। कमेंट्स होते हैं सिर्फ आपकी गाइडलाइन के लिए। लेटर ऑन अगर आपने अपनी ही फाइल को समझना है तो जाहिर बात है वक्त के साथ बंदे को चीज़ें भूल जाती हैं, मामला तो उसे याद नहीं रहता मैंने कैसे कैसे काम किया था, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए आप या किसी और दूसरे डेवलपर को आप कुछ गाइडलाइंस देना चाह रहे हैं, अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा बंदे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ताकि बाकी समझ लें कि कैसे काम किया जा रहा है, तो कमेंट्स तो पब्लिश नहीं होते। तो PHP पे कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि हम एको यूज़ करते हैं PHP पे प्रिंट करवाने के लिए। डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे तो वो सेम एज प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पेज एट PHP, तो ये सेम एज प्रिंट हो जाएगा हमारी फाइल पे, हमारे जो आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये देखें ये मेरी आउटपुट स्क्रीन तो वैसे डिस्प्ले थी, मैं वापस गया हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये index.php को ही लोकेट कर रहा है, हालांकि यहाँ पे आपके URL में कोई फाइल का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप यहाँ पे index.php लिखेंगे तब भी यही फाइल ओपन होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये index.php को ही लोकेट कर रहा होता है। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे PHP में डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आमतौर पे इको ही चलता है। इको आप प्रिंट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट कमांड भी यूज़ की जा सकती है। और यहाँ पे आप प्रिंट करवा लेते हैं अनदर वे टू प्रिंटिंग ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट, या जो भी आप प्रिंट करवाते हो, जो भी आप स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हो। आप अपने जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये टेक्स्ट आपका साथ साथ ऐड हो गया। अब ये चीज़ें मैं आपको बताता चला जाता हूँ। PHP
कुछ ये यहाँ पे मैं आपको लिख के गाइड करता जाता हूँ। वी कैन इंक्लूड HTML इन आर PHP फाइल। हम HTML का कोड PHP फाइल में शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता है नई लाइन पे जाने के लिए HTML हमें एक जो टैग गाइड करता है, जो बताता है, दैट इज BR टैग। ठीक है। तो BR टैग क्या करता है, ये नई लाइन पे कंट्रोल को शिफ्ट करवा देता है। तो मैं इसको जब चला रहा हूँ तो ये हमारा जो अनदर वे ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट, ये नई लाइन पे शिफ्ट कर दिया उसने। फिर एको में और प्रिंट में मजीद वेरिएशन भी है। एको को आप पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनदर वे। और इससे पहले भी अगर आपने ये देख लें, यहाँ पर ये जो डॉट है ना, डॉट, ये आपका कनकैटिनेशन ऑपरेटर है। बाज़ लैंग्वेजेस में ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस होता है, कहीं पे कॉमा यूज़ करते हैं, यहाँ पे डॉट आता है कनकैटिनेशन के लिए। कनकैटिनेशन कहते हैं दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे शुरू पे भी आप BR टैग लगा सकते हो। BR एक HTML का टैग है, तो HTML का टैग हम डबल कोट्स के अंदर PHP में, इको में, प्रिंट में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो द सेम वे यू कैन यूज प्रिंट आल्सो। प्रिंट कमांड में भी आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं। सेव, वी हैव टू सेव आवर फाइल, और फिर जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। जी बेटा, वी यूज कनकैटिनेशन ऑपरेटर, ये क्या है, ये है डॉट ऑपरेटर, टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, और वन स्ट्रिंग एंड अदर वेरिएबल। तो दो मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए, एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल को ज्वाइन करने के लिए हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे PHP में जो वेरिएबल हम बनाते हैं, PHP टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। PHP इज नॉट अ टाइप्ड लैंग्वेज। टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है? टाइप्ड लैंग्वेज वो होती है जिसमें हमें वी हैव टू एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन और डिक्लेयर कर लें, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल, जिसमें हमें वेरिएबल की टाइप खुद से बतानी पड़े कि ये किस टाइप का है। जैसे आपको पता है सी लैंग्वेज, जावा टाइप्ड लैंग्वेज हैं, आप लिखते हैं इंट n। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इंट n है, इंट जो है ये आपकी टाइप बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट n किसमें, इन सी लैंग्वेज और C++, इवन जावा में, सी में, C++ में, ये आपका हम इंट एक डाटा टाइप यूज करते हैं। तो जो PHP है ये टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आपने जो भी कोई वेरिएबल यूज करना है, आप $साइन के साथ वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसमें जो भी आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो उसी टाइप का आपका वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई ये टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, इतना कोई आपको टाइप बताने की जरूरत है ही नहीं, मतलब पड़ती नहीं है जरूरत। इसकी लैंग्वेज की नेचर है। अगर आप ये कहें कि ऐसा क्यों है, तो हर चीज की ना डिफरेंट पर्पस से हर चीज डिजाइन की जाती है। आप रियल लाइफ में देख लें, आपके कुछ जो है वो विंटर सीजन के ड्रेसेस होते हैं। ठीक है, कुछ आपके समर सीजन के होते हैं। आप कहें जी समर सीजन के जो ड्रेसेस हैं वो इतने पतले क्यों हैं, तो वो उसका पर्पस और था।
विंटर सीजन के जो ड्रेसेस हैं वो इतने मोटे मोटे क्यों हैं, उसका पर्पस और है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो PHP लैंग्वेज है इसमें हम इसकी टाइप नहीं बताते। अब आपने वेरिएबल को प्रिंट करवाना है echo कमांड के जरिए से, echo $var आप लिखोगे तो ये आपकी वैल्यू प्रिंट। अब यहाँ पे आपको सही आइडिया होगा कंकैटिनेशन का। यहाँ पे मैं डबल कोट्स में br टैग लिखता हूँ, ब्रेक लाइन टैग लगाता हूँ, और ये एक स्ट्रिंग थी डबल कोट्स में, ये मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और आगे मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है जी। बल्कि मैं डबल कोट्स में लिख सकता हूँ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल var। ठीक है जी। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो ये उसने दे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल var वो 20 है। ठीक है। इसके ऊपर चूंकि ये 20 आपका जो var वेरिएबल था, अब इसके साथ आपको डॉलर साइन लगाना पड़ेगा वेरिएबल के नाम के साथ ऑलवेज। ठीक है। इनिशियलाइज किया उस वक्त भी डॉलर मैंने लिखा, फिर जब मैं इसको यूज करूंगा तब भी मैं डॉलर साइन साथ लगाऊंगा। इसके ऊपर आप कोई अरिथमेटिक भी परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ इंटीजर वैल्यू। डॉलर वेरिएबल इंटू 3, डॉलर var इंटू 3 मैंने कर दिया तो ये इसके ऊपर कोई ना कोई अरिथमेटिक परफॉर्म कर देगा। ठीक है जी। जी बेटा, अब हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा PHP को यूज करने का बेसिक पर्पस है ना, फॉर्म्स आपके सोर्स ऑफ इनपुट हैं। मतलब कि आप वी टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, यूजिंग फॉर्म्स। और जो फॉर्म्स की जो इनपुट यूजर की तरफ से आती है, फॉर्म्स के जरिए से हम उन इनपुट को अपनी डेटाबेस में समटाइम सेव करवाते हैं, समटाइम उसके ऊपर मुख्तलिफ हमें एक्शंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन परफॉर्म करना पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक HTML फॉर्म हम बना लेते हैं और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपने एक्सेस कैसे करेंगे, वो एक्सेस करना हम देखते हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम डेटाबेस में कैसे सेव करवाएंगे वो हम करना सीखेंगे। सबसे पहला हमारा काम फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म की वैल्यूज़ को PHP के जरिए से एक्सेस करना हम सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ और ये डेफिनेटली हम उसमें लंबे चौड़े काम करने के बजाय सिर्फ एक डायरेक्ट एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको बिल्कुल मिनिमल कोड के साथ हम एक फॉर्म बना लेते हैं और यहाँ पे मैं ये बॉडी टैग लगा लेता हूँ। चूँकि HTML आप में से अक्सर को अच्छे से आती है तो इस फाइल को मैं साथ सेव भी कर लेता हूँ। सेव मैंने वहाँ पे ही करना है। इसका नाम मैं क्या रखूँगा, फॉर्म, और टाइप इसकी क्या होगी जी, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, form.html आ गई। अब इसमें मुझे बनाना है फॉर्म। तो आपको पता है फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग यूज किया जाता है और फॉर्म का क्लोजिंग टैग भी आता है। ठीक है जी। और फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है कि फॉर्म के टैग में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। HTML चूँकि आपने पहले की हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि HTML में लेस देन साइन के बाद जो पहला वर्ड आता है वो आपका होता है टैग नेम। ठीक है जी, ये टैग नेम आता है और फिर स्पेस के बाद फिर प्रॉपर्टी आपकी आती है, कोई भी प्रॉपर्टी जो उस टैग से रेलिवेंट हो, और फिर इक्वल का साइन आता है और फिर उसमें हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारा आमतौर पे HTML का ये सिनेरियो होता है इसके टैग्स लिखने का। और मज़ीद आपको बता दूं कि HTML में जो कमेंट्स हैं वो हम कैसे लिखते हैं। HTML में कमेंट्स ये इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन आता है, फिर ये 2 हाइफन आते हैं, डैश जिसे कहते हैं, और क्लोज कहाँ पे होते हैं, क्लोज ये 2 हाइफन के साथ।
और किसी भी लेस देन साइन के बाद आप ये कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी आने वाले जो आपके पास है उसके बाद कोई ग्रेटर देन का साइन जहाँ पे आ रहा हो वहाँ पे आप ये कमेंट क्लोज कर सकते हैं। तो फॉर्म की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एक इसकी प्रॉपर्टी है मेथड, ठीक है। मेथड में जो पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं उसमें पॉसिबल वैल्यूज़ में से वो एक गेट आ जाता है, इसकी वैल्यू एक आ जाती है पोस्ट, ठीक है। तो गेट में और पोस्ट में डिफरेंस है, ये आपको पता भी होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। लेकिन इसके साथ हम कुछ कंट्रोल्स बना लें। अब जो आप चेक बॉक्स कह रहे थे, जो रेडियो बटन्स कह रहे थे, वो इसके फॉर्म के कंट्रोल्स हैं, ठीक है जी। तो कोई भी कंट्रोल बनाने के लिए अब मैं इसको बड़ा सिस्टमेटिक जो अप टू द स्टैंडर्ड जिस तरह से हम करते हैं कोडिंग, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं। मैं फ़िलहाल एक सिंपल सा फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें यूज़र नेम है। वैसे बाय द वे हम HTML में कोई भी टेक्स्ट ओपन नहीं लिखते, विदाउट टैग नहीं लिखते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमें जब भी उसको स्टाइल करना होता है यूजिंग CSS फाइल, हम जो ओपन टेक्स्ट होता है उसको रेफर ही नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट हमें किसी ना किसी टैग में लिखना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए यूज़र नेम लिखा, जो कि वेब पेज के ऊपर एज इट इज़ नज़र आएगा। यूज़र नेम के बाद मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, तो आपको पता है इनपुट टैग यूज़ होता है, और उसको टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखा जाता है, टाइप इक्वल टेक्स्ट। तो ये इनपुट फील्ड बन गई, ठीक है जी। और इसमें मज़ीद आप ये देख सकते हैं कि इतना लिखने से सिर्फ ये टेक्स्ट फील्ड तो बन गई, लेकिन इसमें कुछ और इश्यूज भी इम्पोर्टेंट आते हैं। एक इस टेक्स्ट फील्ड का नेम की प्रॉपर्टी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस नेम की प्रॉपर्टी के साथ ही हम इस टेक्स्ट फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका नेम आप अपने कंट्रोल का कोई नेम आप रख सकते हैं, ठीक है जी। ये इतना करने के साथ मैं आपको ये अपनी फाइल मैंने सेव कर ली हुई है, इसको सिर्फ चला के दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा जो फाइल है, जो हमारा फॉर्म है वो बन रहा है, बन गया है या क्या उसका सीन है। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे सिर्फ index.php की जगह पे मैं form.html लिखता हूँ। तो ये हमारा आपको देखें, आपको ये फॉर्म बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी चूंकि मैंने इस पर ज़्यादा कंट्रोल लगाया ही नहीं है, तो ये एक ही मैंने कंट्रोल लगाया टेक्स्ट फील्ड, तो ये आपको वही नज़र आ रही है। अब कुछ साथ साथ आपको मैं इम्पोर्टेंट को एक आध प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है आपकी प्लेस होल्डर के नाम से, बड़ी इम्पोर्टेंट, इस तरह से कि हम इसको यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो असल में एक हिंट होता है। हिंट होता है कि आपने इसमें क्या किस तरह का डाटा एंटर करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम हेयर, ठीक है जी। तो मज़ीद आपको ये भी बता दूँ कि हमें यहाँ पे एक एंटर प्रेस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये प्लेस होल्डर का इम्पैक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ये एंटर योर नेम हेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप कोई ये करैक्टर भी लिखेंगे तो ये एंटर योर नेम, चूँकि ये वैल्यू नहीं मैंने लिखी थी, ये सिर्फ एक हिंट था यूजिंग प्लेस होल्डर, तो ये सिर्फ हमें हिंट ही देगा। ओके, अभी मैंने ये इसका नाम यहाँ पे लिख लिया यूज़र नेम, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड। मैं लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं बनाना चाह रहा, सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल मैं यूज़ करूँगा, इसकी टाइप यूज़ करूँगा पासवर्ड, ठीक है जी। और फिर पासवर्ड फील्ड का मुझे नाम देना है। जैसे मैं आपको आपके नाम से बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ अमार, मैं कहता हूँ फैसल, जिस तरह से आपके नाम हैं, इसी तरह से इन कंट्रोल्स के भी नाम हैं। इन नामों से ही मैं इनको PHP फाइल में कॉल करूँगा, PHP फाइल में इनको मैं इनकी वैल्यूज़ एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो ये इसकी नाम की जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यू शुड रिमेंबर नेम्स ऑफ द कंट्रोल्स, ठीक है।
तो अब एक और मुझे यहाँ पे बनाना है बटन इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। सबमिट बटन ये आपका वो बटन है जो कि सबमिट वो बटन है जिसके क्लिक होने पर फॉर्म हमारा सबमिट होता है। ठीक है जी। तो मैंने ये आपका फॉर्म बनाया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये फॉर्म एक आपको नज़र आ रहा है। लेकिन एक तो इसको मैंने इसकी कोई फॉर्मेटिंग कोई अलाइनमेंट कुछ भी नहीं किया हुआ, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, अभी मैं इसके डिज़ाइन इश्यूज़ की तरफ आ नहीं रहा, CSS की हम बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको PHP के साथ इसका थोड़ा सा वैल्यूज़ रिसीव करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक जब कंट्रोल लगा उसके बाद मैंने न्यू लाइन के लिए ये PR टैग यूज़ कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे PR टैग एक और यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये देखें, ये फॉर्म हमारा मेथड यूज़ कर रहा है पोस्ट, और इस फॉर्म की वैल्यूज़ किस पेज के ऊपर मैं सेंड करवाना चाह रहा हूँ। एक्शन की एक प्रॉपर्टी आपकी आती है फॉर्म के टैग में, जिसमें हम ये बताते हैं कि इस फॉर्म ने सबमिट होने के बाद वैल्यूज़ किस पेज के ऊपर थ्रो करनी है। तो वो मैं वैल्यूज़ इसकी सेंड करवा रहा हूँ, जो मैंने एक PHP पेज और बनाया हुआ है जिसका नाम है index.php। तो index.php पेज के ऊपर ये वैल्यूज अपनी थ्रो करेगा। ठीक है, बाय यूजिंग पोस्ट मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपने फॉर्म को मैंने रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे कोई भी नाम, कोई भी यूज़र नेम, कोई भी पासवर्ड लिख के तो इसको सेंड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फैसल, और पासवर्ड मैंने लिख दिया 111114 टाइम 15 टाइम 1 लिख दिया, सबमिट किया। तो आप ये देखें, ये index.php फाइल पे ये चला गया, index.php फाइल पे ये पहुंच गया। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे फॉर्म की थ्रो हुई होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कैच नहीं किया, इन वैल्यूज़ को मैंने रिसीव नहीं किया। फॉर्म की जो डिफरेंट वैल्यूज़ थी, जो डिफरेंट कंट्रोल थे, उनकी वैल्यूज़ को मैंने रिसीव नहीं किया। तो वैल्यूज़ को मैं रिसीव कैसे कर सकता हूँ? तो वैल्यूज़ रिसीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने वैल्यूज़ सेंड की हैं form.html पेज से, तो मुझे index.php पेज पे जाके क्या करना है, मुझे जनाब फंक्शन यूज़ करना है। चूँकि मैंने यहाँ पे जो मेथड यूज़ की, कौन सी शीट जी बेटा, कौन सी शीट क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ किया हुआ है पोस्ट। तो PHP के मेथड्स हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, $_पोस्ट मेथड यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब $_पोस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? $_पोस्ट हम यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, वी यूज़ $_पोस्ट मेथड टू रिसीव वैल्यूज ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है जी, कंट्रोल्स कौन से? फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, रेडियो बटन्स एंड सो ऑन, राइट। अब मैंने करना क्या है, $_पोस्ट के दरमियान में मुझे सिंगल कोट्स में उस कंट्रोल का लिखना है नाम। एज यू नो, मैंने जो फॉर्म बनाया था, यहाँ पे नाम दिए हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से नाम है, वकार है, फैसल है, अमार है, तो हम इन नामों से पर्सन्स को बुलाते हैं। तो यहाँ पर इन कंट्रोल्स के ये नाम हैं जिनसे मैं इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जी, मैं $_पोस्ट में लिखूँगा यू नेम, और ये वैल्यू मेरी इस फंक्शन से रिसीव हो जाएगी। इस वैल्यू को मैं फर्दर यूज़ कर सकता हूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, या उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकता हूँ,
और अगर मैंने डाटाबेस में स्टोर करवाना है तो फिर मैं डाटाबेस में स्टोर करवाने के लिए भी वेरिएबल में उसे स्टोर करवाऊंगा पहले, फिर मैं डाटाबेस में स्टोर करवाने के बारे में सोचूंगा। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ ये यूज़र नेम और पासवर्ड को मैं स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे रिसीव हो रही हैं। तो ये डबल कोट्स में मैं क्या लिखूँगा, पहले मैं यहाँ पे br टैग यूज़ कर लेता हूँ फॉर न्यू लाइन, देन आई विल राइट द नेम ऑफ द यूज़र इज़। ठीक है जी, ओके, ये मैंने प्रिंट करवा लिया। और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये करता हूँ पासवर्ड इज, ठीक है, ऑफ द यूज़र इज। तो ये मैंने प्रिंट करवाया, इसको मैं चला के देखता हूँ अब अपनी फाइल को। और मैं यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र नेम लिख दिया, पासवर्ड मैंने लिखा, और जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये द नेम ऑफ द यूज़र इज़ दिस और पासवर्ड इज़ दिस। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, ये फॉर्म मैंने फिल किया था, फॉर्म के कंट्रोल्स की मैंने वैल्यूज़ दी थी, वो वैल्यूज़ यहाँ पर PHP पेज के ऊपर मैंने रिसीव की हैं बाय यूजिंग $_post मेथड। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम अपने मेथड की। तो ये आपका जो पोस्ट मेथड है ये सिक्योरली वैल्यूज सेंड करता है, जबकि इसके बरक्स एक मेथड होता है गेट। गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड आपकी वैल्यूज को एक्सपोज कर देता है URL पे। ठीक है, और गेट मेथड की वैल्यूज रिसीव करने के लिए, गेट मेथड से वैल्यू रिसीव करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं PHP का, वो फंक्शन भी डिफरेंट है। वो फंक्शन क्या है, वो हम यूज करेंगे $_post की जगह पे हम यूज करेंगे $_get। ठीक है, तो $_get। तो जब मैं अपने फॉर्म को दोबारा से यानी कि रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से मैं फिल करता हूँ, मैं लिखता हूँ अमार और पासवर्ड मैं लिख देता हूँ, और जब मैं अपने इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ, अब रिमेंबर नाउ वी आर यूजिंग मेथड गेट। ठीक है, तो मैंने गेट मेथड यूज़ किया, तो ये देखें ये यहाँ पे नेम आ गया यूज़र का, ये पासवर्ड आ गया। ठीक है, और मज़ीद ये देखें यूज़र नेम और पासवर्ड ये URL पे इसने एक्सपोज भी कर दिया। सो इट इज़ गेट मेथड, व्हाट इट डज, ये आपकी वैल्यूज़ को, इवन सेंसिटिव डाटा को भी URL पे एक्सपोज कर देता है। हम गेट मेथड भी हमें कहीं ना कहीं पे यूज़ करना पड़ता है, ये कोई वेस्ट नहीं है, ये कोई यूज़लेस नहीं है, लेकिन अक्सर जगहों पे हम पोस्ट यूज़ करते हैं, कहीं हमें गेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपके सिनेरियोज बनेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, सो दैट यहाँ से हमें ये आइडिया होगा कि मोस्ट ऑफ द केस हमें पोस्ट मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर हमने फॉर्म पे मेथड यूज़ किया पोस्ट, तो फिर हमें यहाँ पे PHP का फंक्शन $_post यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हमने गेट यूज़ किया फिर $_get फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक और फंक्शन, तीसरा फंक्शन ऐसा भी है जो कि हमने मेथड कोई भी यूज़ किया हो वो दोनों पे चलता है। वो फंक्शन क्या है जी, वो फंक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी चूँकि हमने गेट यूज़ किया हुआ था तो मैं गेट के साथ भी बता देता हूँ, पोस्ट के साथ भी बता देता हूँ, दैट इज़ रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये गेट मेथड के लिए भी सेम एज यूज़ होता है और पोस्ट मेथड के लिए भी सेम एज यूज़ हम कर सकते हैं। तो अगर मैं यूँ करूँ कि एक जगह पे रिक्वेस्ट यूज़ कर लूँ, एक जगह पे मैं पोस्ट यूज़ कर लूँ, देखिए व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। फॉर्म को मैं एक बार फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मोहम्मद अली, और पासवर्ड मैंने कुछ भी दे दिया, और सबमिट करता हूँ। तो ये आप देखें ये URL पे तो एक्सपोज हो गया, और ये नाम तो उसने डिस्प्ले कर दिया, लेकिन एक उसने एरर दे दिया है, उसने नोटिस दे दिया है, चूँकि मैंने फॉर्म पे जो मेथड यूज़ किया था वो गेट था,
जो मैं वैल्यू रिसीव कर रहा हूँ उसके लिए मैंने मेथड यूज कर लिया पोस्ट, तो ये प्रॉब्लम आ गई, ये कंट्राडिक्शन आ गया। तो या तो मैं यहाँ पे गेट यूज करूंगा या मैं रिक्वेस्ट यूज करूंगा। रिक्वेस्ट दोनों के लिए सिक्योर है, दोनों के लिए मतलब यूजेबल है, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जब मैं रिक्वेस्ट यूज करूंगा तो अब ये कोई एरर नहीं देगा। तो अब ये इसको हम समराइज कर लेते हैं कि हम गेट पोस्ट में क्या डिफरेंस है। जी, if we are using get method in HTML forms, ठीक है, then we can use $_get और $_request to retrieve values। ठीक है, अब ये जो $_get है, $_request है, ये PHP के फंक्शन है और ये जो फॉर्म है ये HTML का फॉर्म है। HTML फॉर्म में हमने मेथड ये देखें यूज किया था get, तो हम PHP में if we are using get method in HTML forms then we can use PHP function $_get और $_request to retrieve values of form। ठीक है, राइट। बट इसको इसी को मैं रिपीट कर लेता हूँ। बट इफ वी आर यूजिंग पोस्ट मेथड, अगर हम यूज कर रहे हैं पोस्ट मेथड in HTML forms then we can use PHP function $_post और $_request to retrieve values। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वेस्ट फंक्शन है $_request, ये गेट फंक्शन गेट मेथड के लिए भी यूज हो रहा है और ये पोस्ट मेथड के लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई? अब जो आपका क्वेश्चन था एक बात, और दूसरी बात ये जहन में रखें कि एक और नोट यहाँ पे आप समझ लें कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सो दैट $_post और $_request और $_get here all the functions are in uppercase। ये PHP के जो फंक्शन है ये अपर केस में आएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। जो आपका HTML है उसमें आप गेट पोस्ट लोअर में लिखें अपर में लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन PHP में $_post आया, $_request आया या $_get आया, ये आपका गेट, ये आपका रिक्वेस्ट, ये आपका पोस्ट आपने अपर केस में लिखना है। इन केस यू आर यूजिंग लोअर केस तो आपका एरर आएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको लोअर केस में लिखता हूँ, ठीक है जी। तो ये इट विल शो एरर, ठीक है, ये नोटिस दे रहा है, नोटिस दे रहा है ये, ठीक है जी। सो दैट आई हैव टू यूज अपर केस। ठीक है जी। अगर मैं लोअर केस में यूज करूंगा
पासवर्ड पे उसने कह दिया अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, कहता है ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, चूँकि लोअर केस में यहाँ पे ये रिक्वेस्ट नहीं आना बल्कि अपर केस में आना है। या तो आप अपर केस यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट, और अगर मेथड हमने यूज़ किया हुआ है गेट, तो फिर आप जो गेट यूज़ करेंगे वो भी आप अपर केस में यूज़ करेंगे। अगर गेट आपने लोअर में लिखा तब वो एरर चेंज कर देगा कि अंडरस्कोर गेट जो है ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, नोटिस है अनडिफाइंड वेरिएबल। तो अगर आपने गेट यूज़ करना है तब भी अपर में करना है, अगर आपने रिक्वेस्ट यूज़ करना है तब भी अपर केस यूज़ करना है, अगर आपने कहीं पे पोस्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी आप अपर केस में यूज़ करेंगे। तो नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जी पूछ लें बेटा। अगर अगर फॉर्म पे आप गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज करेंगे अपर केस में पीएचपी में। अगर फॉर्म पे आपने मेथड यूज किया पोस्ट, ठीक है, अगर आपने फॉर्म पे मेथड यूज किया पोस्ट तो फिर आप यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज करेंगे या फिर डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट दोनों के लिए कॉमन है, रिक्वेस्ट गेट और पोस्ट दोनों के लिए चलता है, लेकिन पोस्ट सिर्फ पोस्ट के लिए चलेगा। जो मैंने आपको नोट लिखवाया है वो ये लिखवाया है कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट या डॉलर अंडरस्कोर गेट पीएचपी के जो फंक्शन हैं ये वाले अपर केस में आने हैं, ठीक है। एचटीएमएल में एचटीएमएल जो है ये आपकी केस सेंसिटिव नहीं है। आप यहाँ पे पोस्ट लोअर में लिखें या अपर में लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीएचपी आपकी केस सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन फंक्शंस। उसके जो अपने फंक्शन हैं वो आपने जिस केस में है उसी केस में लिखने हैं। बात समझ आई? इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर स्टूडेंट, यू कैन आस्क।